अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चकोर में फ़र्क करने का, इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। आम लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें मेल कौन है फीमेल है, क्योंकि इनकी जिस्मात बिल्कुल एक जैसी होती है और इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन इनमें फ़र्क तो होता है मेल का और फीमेल का। तो आपके सामने ये दो जानवर बैठे हुए हैं, इनमें एक मेल है और एक फीमेल है। आप गौर से देखेंगे तो ये हम आपको तस्वीर बड़ी करके दिखा देते हैं। ये इसके सर के ऊपर सींग देखें, ये बड़ा सा बना हुआ है। ये कलगी की तरह बिल्कुल नज़र आता है। दूर से देखने से ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये कलगी ही है, लेकिन ये कलगी नहीं है, ये इसका सींग होता है और इसी से हमें पता चलता है कि ये मेल है तो फीमेल है। और जबकि इसके साथ बैठी हुई ये फीमेल है। ये इसकी तस्वीर छोटी करते हैं तो ये देखें, ये इसने मुंह सिर्फ कर लिया है, सिर्फ वाज़े करती है। ये देखें जी, ये इसने मुंह सिर्फ किया बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो अब आप देखें, गौर से देखें तो आपको पता चलेगा इसके सर के ऊपर सींग ये बिल्कुल छोटा सा है। ये सर के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ, लेकिन इसके बरक्स ये जो मेल है, ये इसके साथ बैठा हुआ ये भी मेल है। ये देखें, इसके सर के ऊपर भी ये सींग जो है ये बड़ा सा है, जबकि इसके मुकाबले में फीमेल के सर के ऊपर जो सींग होता है ये बिल्कुल छोटा सा होता है। और ये धूप की वजह से इस वक्त बिल्कुल आराम कर रहे हैं और सुस्ती सी छाई हुई है, इसकी वजह से ये देखें अंगड़ाइयाँ ले रही है फीमेल। तो हमें देखने में आसानी हो गई है। हाँ, ये देखें जी, ये बिल्कुल सर के ऊपर थोड़ा सा निशान है। ये भी कलगी की तरह होता है बिल्कुल, लेकिन ये हड्डी की तरह सख्त होता है। मुर्गियों में ये कलगी जो होती है ये बिल्कुल नरम होती है, लेकिन इसको पकड़कर आप हाथ लगाएं तो ये बिल्कुल हड्डी की तरह सख्त होगा। और मिल के सर के ऊपर भी हाथ रखें तो ये भी बिल्कुल सख्त होगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इनमें फ़ीमेल कौन सा है और मेल कौन सा है। तो अब बात करते हैं इनकी अंडों की। तो वीवर्स, ये फरवरी के एंड पर या मार्च में अंडे स्टार्ट करते हैं और अगस्त तक इनका सीज़न होता है। गर्मियों में ये अंडे देते हैं और सर्दियों के सीज़न में ये अंडे नहीं देते। यानी कि जब बहार शुरू होती है तो बहार के साथ ही इनकी ब्रीडिंग जो स्टार्ट हो जाती है। और एक फीमेल एक मादी जो है, शुरू में तो ये एक अंडा देगी और 3-4 दिन ये नागा करेगी, उसके बाद फिर अंडा देगी और 2-3 दिन नागा करेगी। इसी तरह ये दुरानियाँ कम करती आएगी। फिर ये जो है एक दिन अंडा देगी और एक दिन नागा करेगी। नए जो लोग होते हैं वो देखते हैं जी हमारी फ़ीमेल ने अंडा दिया है और इतने दिन हो गए उसने अंडा नहीं दिया, तो वो परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है बिल्कुल। आपको इसे का ख्याल रखना चाहिए। ये बाज़ दफ़ा जो होते हैं ये चलते फिरते अंडे भी दे देते हैं, एक जगह का इंतखाब ये मुर्गियों की तरह नहीं करते। आपने देखा होगा कि मुर्गियाँ जो हैं वो अपनी एक जगह मुंतखब कर लेती हैं और उसी जगह पर ही ज़्यादातर अंडे देती हैं, लेकिन इनमें ये रुझान बहुत कम पाया जाता है। ये खड़े खड़े भी अंडा दे देते हैं, या जहाँ इनको जगह मिले ये वहाँ पर बैठकर अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें ये ख्याल इनका रखना पड़ता है जी। तो जब ये अप्रैल के महीना स्टार्ट होता है तो तकरीबन ये जो है डेली बेस पर अंडा देना शुरू कर देते हैं और फिर ये लगातार अंडे देती है। मुर्गियों की निस्बत इनकी अंडा देने की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हमारी मुर्गियों में अंडे जो होती हैं अक्सर देसी मुर्गियाँ वो 8-10 अंडे देने के बाद सेवे पे आ जाती हैं और 8-10 दिन जो है वो नागा करती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलो मुर्गी है वो तो अंडे लगातार देती रहती है। लेकिन ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलो से भी ज़्यादा अंडे देती है। इसके अंडे खाए भी जा सकते हैं और बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं आप। लेकिन इनके बच्चे निकालने के लिए आपको इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एक छोटा सा इंक्यूबेटर लें, उसमें बच्चे रखें तो मुर्गी के जैसे 21-22 दिन में ये मुर्गी के अंडे से बच्चे निकलते हैं, ऐसे ही
इनके बच्चे भी निकल आते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का जानवर है और हमारे मुल्क में तो इसका रुझान नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर पर मगरब में, अंग्रेज़ मुल्कों में ये गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका गोश्त बहुत ही लज़ीज़ होता है और नहायत ही पावरफुल, विटामिन से भरपूर। हमारे मुल्क में तो ब्रायलर ने हमारा सत्यानाश कर दिया। जैसे जैसे हम ब्रायलर खाते जा रहे हैं, हम खुद भी ब्रायलर ही बनते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक्टिव परिंदा है, आप इसको पकड़ें, ये आपकी पकड़ में नहीं आएगा। और इसकी चोंच बहुत तेज़ होती है, इसके पाँव मारने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्ली वगैरह के काबू में तो बिल्कुल आता ही नहीं है ना, बिल्ली तो इसको खा भी समझती है। क्यों? और ये गांव वगैरह में लोग इसको राखी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये किसी भी गैर आदमी को देखने के बाद फ़ौरन शोर करना शुरू कर देती है और लोग समझ जाते हैं कि हमारे घर में या हमारे हाथे में या हमारी हवेली में कोई गैर मुतल्लका शख्स आ गया है। तो राखी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खाने का रुझान हमें, अगर आप इसको खाकर देखें तो इसका गोश्त मुर्गी से भी ज़्यादा लजीज होता है। लेकिन हमारी ये है कम फहमी है, हमारी कम बख्ती कह लें कि हमारे मुल्क में इसका रुझान अभी तक नहीं है गोश्त खाने का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी समझ आ रही है और लोग इसकी फार्मिंग भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इसका गोश्त भी खाने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको, अगर फीमेल इस मौसम में, तो फीमेल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो अंडों पर होती हैं, एग लाइन कर रही होती हैं। तो लेकिन मेल, अगर आपके पास मेल ज़्यादा हैं तो आपको इसका गोश्त खा के ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। लिहाज़ी लज़ीज़ और विटामिन से भरपूर मज़ेदार किस्म का गोश्त होगा इसका। तो मेरा ख़्याल है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसका गोश्त भी खाएंगे, इसकी अंडा भी खा के चेक करेंगे। और कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और अगर किसी भाई को इसके बच्चे या इसके अंडे या ब्रीडर चाहिए हों तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड पे मैं आपको जो है, या डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप इस पर रब्ता करके मुझसे आपके इसके बच्चे और इसके अंडे भी मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।